हाँ फर्स्ट वाला था, दिस इज क्या था, HIJ, ठीक है। तो फर्स्ट था नो रैप, नॉर्मल और फ्री। दिस इज नो रैप। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर स्क्रीन नहीं शो कर रही है। एक यस सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके ओके, अब आ रही है। यस सर अब आ रही है। वो था नो रैप, दूसरा है नॉर्मल, और थर्ड वन है प्री। ये प्री वही है जो HTML में मैंने प्री टेक्स्ट स्क्रीन बताया शेयर था, कर दीजिए। याद है। ये प्री जो है HTML में जो प्री बताया था, प्री टेक्स्ट फॉर्म के अंदर प्री, ये वही प्री है। PRE, प्री, प्री सेट इसको बोलते हैं। तो ये हमने कर दिया। अब आते हैं रिफ्रेश। अब ध्यान से देखिए, ये पहला वाला देखिए है, दिस इज नो रैप, रैप नहीं हो रहा। ये लाइन देखिए आगे बढ़ गई है, ये देखिए, ये देख रहे हैं लाइन पूरी आगे बढ़ गई यहाँ तक। ये देखिए नो रैप, रैपिंग नहीं हो रही है, वो लाइन में टाइप होता चला जा रहा है। दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, यानी जिसके अंदर रैपिंग होती है। यानी रैपिंग बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे, किसी भी वेब पेज पे, किसी भी वर्ड प्रोसेसर पे रैपिंग, वर्ड रैपिंग ऑन होती है। ऑन होने का मतलब है जैसे ही स्क्रीन, जो आपकी कंप्यूटर का मॉनिटर है, स्क्रीन है, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन के अंदर टेक्स्ट मूव करके नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रैपिंग। तो यहाँ पे हमने नो रैप किया हुआ तो रैप नहीं हुआ, वो लाइन में आगे बढ़ता चला गया जितना। अब जाहिर की बात है ऐसा कुछ बनाना पड़ता नहीं है, कभी बहुत रेयर कभी जरूरत पड़ती है। एंड थर्ड वन इज है प्री, प्रीसेट। तो प्रीसेट में क्या है, जैसा यहाँ पे टाइप किया, तो हम प्रीसेट के अंदर क्या करना है, यहाँ पे जे वाले के अंदर, ये जे वाला है ना, हाँ जे, इसको हम कर दे रहे हैं यहाँ पे हर लाइन पे एंटर। ये प्रीसेट हो गया। और चाहे तो यहाँ पे दो दो लाइन का गैप भी दे दें। ये कर दिया, सेव किया। अब इसको देखिए, ये देखिए प्री वाला हो गया, जहां जहां एंटर किया, जहां जहां गैप हुआ वो ऐसे ही आ गया। प्री सेट, ये मैंने आप लोग को HTML में प्री बताया था, याद है, भूल गए? याद है सर। याद है, ये था प्री, याद करिए, प्री लगा देते थे और इसके नीचे जो भी लिखते थे। और ये मैंने आप लोग को फॉर्म के अंदर बताया था, प्री सेट, इसका पूरा मतलब होता है प्री सेट, यानी सोर्स के अंदर जो सेटिंग होती है वही सेटिंग आपके वेब पेज में अप्लाई होती है, और वो यहाँ पे हो गई। तो ये हो गया व्हाइट स्पेस। अब आते हैं फोर्थ वन में, वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए हम और पैराग्राफ ले लेते हैं। ABCD HIJ था ना, तो K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया। ये लेते हैं HIJ, नहीं ऊपर तो वो आ रहा है HIJ, तो K से लेते हैं, K L, ये हमने दिया डिस्प्ले।
पहला डिस्प्ले हम देते हैं इसकी वैल्यू नन। 4 तरह की वैल्यू होती है नन। दूसरा होता है इनलाइन, लाइन के अंदर इनलाइन। उसके बाद है ब्लॉक। चौथा है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक वैसे और भी है बट ये 4 आपको इसमें दिया हुआ है मेंशन। इस डिस्प्ले नन को डायरेक्ट की बात है कुछ नहीं आएगा, लेकिन हम फिर भी कलर यहाँ मेंशन कर देते हैं। कलर कलर इज इक्वल टू रेड। कलर इसको भी रेडी करते हैं। सबको कलर कर देते हैं। ठीक है, सेव किया। तो चाहिए KLMN। अब यहाँ पे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ से हम शुरू करते हैं। के था ना पहला? यस सर। हाँ के हो गया। ठीक है, इसके बाद हम हालांकि वहाँ यूज नहीं करेंगे, कहाँ यूज करेंगे वो भी हम आगे बताएंगे। 4 हो गया। हमने हेडिंग में दिया डिस्प्ले नन। दिस इज एग्जांपल ऑफ नन का एग्जांपल। और फिर हमने ये जो क्लास की है ये हमने कट किया है यहाँ से, और यहीं इस पैराग्राफ में कहीं बीच में हम लिखते हैं के अंदर शिवली और इसके ठीक पहले वही पैराग्राफ हमने पी क्लास इक्वल टू पी लिया। अब शिवली नोमानी के बाद में आते हैं, यानी ये जो हमने ऊपर क्लास डिफाइन किया गया शिवली नोमानी के यहाँ पे, ये इसके अंदर रखा है। अब ये ध्यान दीजिएगा इसके अंदर, यानी ये हेडिंग के अंदर ये जो पूरा पैराग्राफ है उसके अंदर शिवली नोमानी हमने डिफाइन किया क्लास के में क्या है नन। अब यही हम ले लेते हैं 4 बार, ये हम डिलीट कर देते हैं। ये हमने कॉपी पेस्ट किया था ना, डिलीट कर देते हैं बार बार। तो ये हो गया क्लास के, ये हो गया एल, ये हो गया एम एन, यही था ना एम एन, कुछ और भी था? नो नहीं, KLMN, हाँ यही तो है KLMN। चौथा था इनलाइन, ये वाला था ब्लॉक, तीसरा था इनलाइन।
देखिए चारों हो गया। पहला एग्जाम्पल नन, ये पैराग्राफ हम था छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, दिक्कत होगी। आप लोग चाहो तो बड़ा करके देख लेना, बट ये छोटे पैराग्राफ में हो जाएगा। तो यहाँ से ये पैराग्राफ को हटा दीजिएगा, क्योंकि पैराग्राफ यहीं से ये आया गया है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है। चाहो तो यहाँ से पैराग्राफ लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगा ही लिए यहाँ से शुरू में भी। ये ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, उसके अंदर ये यहाँ क्लोज हो रहा है। ये ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, इसके अंदर ये यहाँ क्लोज हो गया। ये इनलाइन ब्लॉक है, शिबली नोमानी इनलाइन ब्लॉक में आएगा। ये शिबली नोमानी ब्लॉक में आएगा। ये शिबली नोमानी इनलाइन में आएगा। और ये शिबली नोमानी नन में आएगा, यानी स्टाइल नन। सेव करते हैं और सबकी फॉन्ट रेड है। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश। देखिए अब ध्यान से, पहला वाला नन था, देखिए उसमें शिबली नोमानी डिस्प्ले नहीं है, यानी गायब है, इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने वहां नन डिस्प्ले किया है। वो वर्ड जिसके पैराग्राफ को हमने नन कर दिया है, वो आपके पूरे पैराग्राफ में नजर ही नहीं आएगा, यानी वो डिस्प्ले ही नहीं होगा। इसके अंदर इन लाइन, यानी ये लाइन के अंदर ये दिस इज ब्लॉक प्रॉपर्टी यहाँ तक आ रही है, फिर जहां से वर्ड शुरू हो रहा है वो ऐसे आ रहा है, ये इन लाइन कहलाता है। दिस इज ब्लॉक, ब्लॉक बन के आ रहा है। उस वर्ड के पहले की लाइन अलग लाइन में, उस वर्ड के बाद की लाइन अलग लाइन में। और चौथा है इन लाइन ब्लॉक, जिसके अंदर आप देखिए गैप तो वैसे ही आ रहा है, बट इसके बीच में ये लाइन वर्ड इसी लाइन के साथ आ रहा है। अब चारों का फर्क यहाँ पे देखिए, इसमें तो सिंपली फर्क दिख ही रहा है क्योंकि नन है, आई नहीं रहा है। अब इन लाइन का ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक का जो फर्क है, हमने आपने देखिए सेम पैराग्राफ कॉपी पेस्ट किया है, और आप भी ऐसे ही करिएगा, एकदम सेम पैराग्राफ। लेकिन सेम पैराग्राफ के बावजूद ये तीनों तरह का जो ब्लॉक टेक्स्ट है वो अलग तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। ये पैराग्राफ देखिए कैसे आ रहा है, फिर ये पैराग्राफ देखिए कैसे आ रहा है, फिर ये पैराग्राफ देखिए कैसे आ रहा है, जबकि वो बहु कॉपी पेस्ट मैंने किया है। तो आप भी यही करेंगे, वही सेम पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करिएगा, सेम कंटेंट रखिएगा, सेम कलर रखिएगा उस वर्ड का जो नन में डिस्प्ले करना है, जो इनलाइन में डिस्प्ले करना है, जो ब्लॉक में डिस्प्ले करना है, और जो इनलाइन ब्लॉक में। तब आपको फर्क समझ में आएगा। जनरली ये जो चीज है, इसका इस्तेमाल वेब पेज में रेयरली होता है, बहुत कम। कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में या रेफरेंस बुक वगैरह के अंदर यूज होता है। इसीलिए मैंने सोचा था कल ये नहीं बताऊंगा, फिर मैंने कहा कि दिया था क्वेश्चन पूछा था, एक मैं पेपर सैंपल देख रहा था, मैंने कहा लाओ बता देते हैं, छोटी सी चीज है। और पता है ये होता है ना, पीछे के सालों में जो चीज नहीं बता वो ही जरूर आ जाती है, तो सारा मेहनत बेकार हो जाती है। मैंने कहा चलो टाइम है बता ही देते हैं, आगे तो फिर जल्दी जल्दी करेंगे। तो हो गया ये क्लियर चारों चीज? Yes. बड़ा दबी आवाज में बोल रही है सर, कौन बोला? शिवांगी, समझ में आ गया? शिवांगी,
बात नहीं आ रही। शपक, शपक समझ में आ गया? Yes, sir. प्रिया, Yes, sir. सानू समझ में आया? यस सर। ऐमन, ऐमन को तो जरूर समझ में आया होगा। नहीं सर, थोड़ा बहुत आया, करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा ही बहुत आया है, हाँ सर, बहुत आसान है, मतलब बहुत करेंगे सर आसान। तो आ जाएगा पूरा, अपने हाँ, से करेंगे चलो तो। चलो ठीक है, करना नहीं वो बताएंगे। अंशिका, कर लूंगी तब बताऊंगी, अभी तो समझ में आ गया है। कुलसुम, आप लोग को ये नहीं बताया था मैंने। सर मैं ट्राई करती हूँ तो मेरा कुछ तो कुछ गलत हो ही जाता है। वालेकुम सलाम। यस सर, हम लोग को नहीं बताया था। हाँ तो चलो, आपका फायदा हुआ ना, कुछ चीजें आप लोग, कहाँ टाइम ही था आप लोग को पढ़ाने में, बाद में सर पर मैं पढ़ा। जब ट्राई करती हूँ मेरा कुछ तो कुछ गलत ही हो जाता है, एक बार में होता ही नहीं है, चलिए, एक बिना बार 4 में बार नहीं होता, ट्राई किए। एक बार। चलो कुलसुम, तुम्हारा फायदा हो गया, ये चीज यस जो मैंने सर, पिछली बार नहीं बताया यस था। सर, कुछ अलग कीजिए। यस अरे सर, जब क्लास वो एग्जाम, असल में टाइम नहीं था, और फिर जो हाँ नहीं, एक्चुअली एग्जाम था। एग्जाम के पहले यस सर, टाइम नहीं मिला, और एग्जाम के बाद आप यस लोग सर, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे सब लोग। वैसे भी वो यस इलीगल, सर, लीगल क्लास घोषित हो गया था। यस यस सर। जैसे आजकल हुक्मरान लोग इलीगल है ना, वैसे ही सब चीज इलीगल। जो लीगल है वो इलीगल हो गया, जो इलीगल है वो लीगल हो आज गया। यस सर। मरियम, सर आप एक बार ट्विटर डाउनलोड करने को बोल रहे थे, सर ट्विटर से क्या पढ़ाना था? ट्विटर पे, ट्विटर जब मैंने कहा था तब तो किया ही नहीं सब लोगों ने। सर मुझे अकाउंट बनाने नहीं आता, उस टाइम नहीं समझ में आता, बाद में मैंने बन गया था, ट्विटर तो आपके काफी टाइम सिलेबस, बाद बना। ट्विटर तो आपके सिलेबस में है, सही साहब ट्विटर पढ़ाया नहीं रहे हैं, पता नहीं अब कोरोना का बहाना लेके पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं। ट्विटर बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज़ है, आपके सिलेबस में भी है, क्वेश्चन भी आता है। और उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा लाओ ट्विटर, ये है कि लेटे लेटे कुछ जो है इसमें, उसमें एक सर्विस है स्पेस सर करके। आप ही पढ़ा दीजिए उन लोग को, वो नहीं सर पढ़ाए ट्विटर, हम आगे। मैं सर अपना, ट्विटर पे अकाउंट बनाने के लिए आप क्यों बोले थे? इसीलिए बोले थे ट्विटर पे अकाउंट बनाने की, उस पे एक सर्विस है स्पेस करके, तो मैंने कहा था सर उस मैं पे बनाई। आएंगे। हाँ मैं बता दूंगा वो किसी दिन, अभी तो ये पढ़ा दें। वो स्पेस एक सर्विस है जिसके ऊपर आके आप किसी भी टॉपिक पे आपस में डिस्कशन करना हो, कोई चीज एक्सचेंज करना हो, इंफॉर्मेशन, सिर्फ वॉइस आती है, वीडियो नहीं। और वो आप अपने मोबाइल पे यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे नहीं है, कंप्यूटर पे नहीं है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक मैं कॉल रिसीव करूँ। हाँ हेलो, हाँ वालेकुम सलाम, हाँ अच्छा। हाँ वो मैंने भेजा नहीं है, एक्चुअली मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमको भेज देते हैं इनको। अच्छा, आ जाओ ज्वाइन कर लो, ये लोग वो कर रहे हैं। हाँ बीच में तुम ज्वाइन कर लो, देखो कुछ समझ में आएगा नहीं, ये खत्म करेंगे ना तो फिर तुम्हारा फॉर्म का हम बतला देंगे। ये क्लास बस 15 मिनट मेरे ख्याल से और है। आ जाओ तुम, दिन को हम भेज रहे हैं, आ जाओ ज्वाइन कर दो, होल्ड करो। वो सर तो अगर फर्स्ट पेपर वाले क्लास नहीं ले रहे हैं सर, तो सर थोड़ा बहुत आप ही बता दीजिए कुछ उसमें। हाँ वो बता देंगे, लेकिन पहले मैं अपना पेपर तो पढ़ा लूँ, जब एकदम नजदीक होगा हाँ सर। पढ़ाएंगे तो हम तो कह ही रहे थे हम बतला देंगे, समझ रहे हैं? और सर थ्योरी वगैरह जैसे एक बार लिखने को दिए थे HTML का, सर CSS का भी कुछ लिखना है? और क्या, जाहिर सी बात है, सीएसएस में थ्योरी का पोर्शन भी होगा कि नहीं लिखना होगा। सर सेंड कर दीजिए, हम लोग लिख डालते हैं, हाँ, सेंड करूंगा। आसिफा, लर्न कर लेंगे। हेलो, ये तुमने जूम ऐप इंस्टॉल कर लिया है? अच्छा जूम ऐप है, तो मैंने लिंक भेज दिया है, इससे आगे कनेक्ट हो तुम। वीडियो और स्क्रीन में भी शेयर कर रहा हूँ ना, आप अपनी वीडियो ऑफ कर लेना, और ऑडियो, ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ कर लेना। ठीक है, सिर्फ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो स्क्रीन आएगी, ठीक है। हाँ हेलो,
आप लोग के इंस्पेक्शन के लिए एक टीचर हैं, वो आ रही हैं, उन्होंने कहा था, हमने कहा ठीक है आके देख लो। तो ये हो गया क्लियर, आगे बढ़ूं फिर मैं? Yes, sir. कुलसुम आप ये देखो लेना, प्रैक्टिकल उटकल में हो सकता है कुछ वो बता दिया मैंने। Yes, sir. कुछ ना कुछ देखो, दूसरे जी पहले और दूसरे बैच के क्लास में जी फर्क रहेगा। कुछ थोड़ा ज्यादा बताएंगे, जी कुछ बेहतर भी हो सकता है जी बताएं, जी क्योंकि जी टीचर भी धीरे धीरे इम्प्रूव करता है ना अपने को। जी 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 टीचर yes भी sir. धीरे धीरे एक्स्ट्रा चीजें पढ़ता है, धीरे धीरे चीजें इम्प्रूव Yes, करता है, sir. नया नया तरीका है Yes, बताने का। तो कोई एक झर्रे yes. पे तो है नहीं कि तोते की तरह रटा नहीं, हुआ है तो वही बताना है। बिल्कुल। ठीक है? यस सर। आप अच्छा हुआ क्लास यस ज्वाइन कर लिए। यहाँ तो ऐसे लोग हैं कि नहीं क्लास सर, ही नहीं आज कर हमें रहे। लेट हो गई, हमें याद ही नहीं था। अभी मैंने 11:25 से ज्वाइन किया है, चलो कोई बात नहीं, भूल जो गए देखना थे। होगा तो हाँ तो ये अभी आपने बताया है ना? हाँ ये अभी बताया, ये नहीं, ये टॉपिक जो मैंने आज बताया है चारों शुरू से, ये शायद तुम लोग को नहीं जी पढ़ाया था। जी आज का जो टॉपिक जी है जी वो नहीं पढ़ाया था तुम लोग को। जी। नहीं नहीं, मतलब ये मतलब अभी फौरन ही, मतलब 11:25 से आपने बताया नहीं होगा। मैंने शुरू किया आज क्लास, मेरे ख्याल से 10:50 10:55 में शुरू हुआ है क्लास आज। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब कुछ छूटा होगा हम यूट्यूब पे देख हाँ लेंगे। उससे देख लीजिएगा। यस चलिए सर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, और वो है। अगर आप सेंड कर देते तो हम लोग लिख के उसको लर्न भी करते रहते। हाँ हाँ भेजेंगे, घबराओ नहीं, अभी कुछ वो भी करेंगे। अब 2 दिन 3 दिन का 2 दिन का गैप ले लेंगे, थोड़ा पढ़ा तो दूं। वो तो बीच में गैप मिलता है तो मैं अगले क्लास की तैयारी में लग जाता हूँ कि ये करूँ, क्या पढ़ाऊँ, क्या चीज़ देखूँ। ये है अगली टॉपिक, ये से ले। लिस्ट आप लोग को मालूम है, सब लोगों ने HTML में किया है। ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ये ऑर्डर्ड लिस्ट आप लोग को मैंने बताया रहा होगा कि ये कहलाती है नंबरिंग। जो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वर्ड प्रोसेसर के अंदर जिसको हम बुलेट एंड नंबरिंग बोलते हैं, उसमें ये कहलाती है नंबरिंग। और ये कहलाती है बुलेट। अनऑर्डर्ड, आप लोग को ये भी याद होगा कि ऑर्डर लिस्ट 5 टाइप्स की थी और अनऑर्डर लिस्ट 3 टाइप्स की थी, जिसमें कोई ग्राफिक नहीं था, कोई कलर नहीं था। कलर आप सिर्फ फॉन्ट के थ्रू कर सकते थे, वो भी पैराग्राफ का। बुलेट एंड नंबरिंग के लिए कोई कलर नहीं था, ऑर्डर और अनऑर्डर। और इसका जो एलिमेंट था वो था OL। और ये सब भूलिएगा नहीं, HTML याद रखे रहिएगा, क्योंकि इस पे भी एग्जाम UL। और इसके अंदर आपको मालूम है LI था, OL Yes, sir. LI UL LI। बाकी इसके अंदर जो एट्रीब्यूट थे वो था टाइप, टाइप इक्वल टू, और वो इक्वल टू जो वैल्यू होती थी आपको ऑर्डर्ड में पता होगा, स्मॉल रोमन, कैपिटल रोमन, नंबर और कैप्स लॉक अल्फाबेट्स में A और स्मॉल, स्मॉल और कैप दोनों में। हाँ जैसे A हमें ऐसे देना हो या ऐसे देना हो। अब ये सब रिवाइज करिएगा, ये सब चीज़ भूलिएगा नहीं, ये कि आगे पढ़ाते हैं पीछे भूलते जाओ, क्योंकि ये भी HTML भी आपके सिलेबस में आएगा। और UL में आपको मालूम था टाइप इक्वल टू क्या था, कौन कौन सा रहते थे, कौन बताएगा? सर स्क्वायर, स्क्वायर डाइस, ये किसकी आवाज सही नहीं आ रही को? स्क्वायर था, डिस्क था और सर्किल, यही था ना तीनों। सर सर्कल, ये बता रहा था।
अब यहाँ CSS में ये बहुत ही डिटेल में ये आ जाएगा। तो लिस्ट प्रॉपर्टीज करती क्या है, आपके डिफरेंट मार्कर को ऑर्डर में सेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, डिफरेंट अनऑर्डर लिस्ट को सेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इमेज एज ए इमेज भी हम बुलेट यूज कर सकते हैं, और हम लिस्ट और लिस्ट के आइटम का बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं। 4 चीजें अगर एग्जाम में, जो कि मुझे लग रहा है इस बार के एग्जाम में लिस्ट प्रॉपर्टी जरूर आएगी, पता नहीं क्यों। तो इस पे नोट्स भी है, वो मैंने कल बनाया है, ये भी आप लोग को दे देंगे। अब नोट्स का मैं जब भी कह रहा हूँ तो मैं दूंगा, आप लोग घबरा ही नहीं कि हाँ नोट्स। अब एग्जाम ऐसे क्लास होता तो वहाँ पे लिखवाते रहते। अब मुझे क्या करना, नोट्स में वहाँ बोल के एक सेंटेंस बना के लिखवा देता था। अब आप लोग को मुझे टाइप के फॉर्म में प्रोवाइड करनी, तो मुझे सारा टाइप करना है, क्योंकि मैं वो स्कैन करके इमेज के फॉर्म में नहीं भेजना चाह रहा। एक पैराग्राफ यहाँ है, क्योंकि क्लासरूम में लिखवाने में हम पॉइंट हमारे पास दिमाग में रहते थे, कुछ पॉइंट हमारे नोट रहते थे, और सेंटेंस बना के हम लिखवा देते थे। आप लोगों ने नोट्स लिखा तो आपको पता ही है। लेकिन अब यहाँ ऑनलाइन प्रोवाइड करने के मतलब सारी नोट्स को मैं पहले टाइप करूँ, और टाइप करना बड़ा भारी काम आजकल हो जा रहा है। बार बार लाइट बड़ा आ जा रही है और बैकअप यूपीएस का खत्म हो जा रहा है, तो ऑन ऑफ, कल मैंने 5 बार कंप्यूटर ऑन ऑफ किया अपना, तो ये वजह से थोड़ा, लेकिन वो हम देंगे आपको। तो 4 तरह से ये लिस्ट की प्रॉपर्टीज होती है। अब लिस्ट की प्रॉपर्टीज का जो हमारा स्टाइल है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है, वो हम पहले थोड़ा सा बतला दें, और वो है, आज इसमें आगे अगर टाइम मिला तो बढ़ेंगे, नहीं तो लिस्ट स्टाइल, जो कि वहाँ टाइप बोलते हैं, यहाँ पे स्टाइल। अगला है लिस्ट स्टाइल टाइप, ये ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप। अगला है लिस्ट स्टाइल इमेज, इसमें यूआरएल देते हैं इमेज का, वैसे ही इमेज का यूआरएल जैसे अभी आप लोग देते आए थे। और चौथा है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, तो लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज, 4। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसे दे देते हैं वो करने का, और ये आप सब लोगों ने किया हुआ है, तो मैं अगर अभी उस पेज पे नहीं आ रहा हूँ, नोट पैड ही में बता रहा हूँ आपको। आप स्टाइल के अंदर लिखते हैं, आप ही लिखा जाएगा, और स्टाइल वो, क्योंकि ये उसी का हिस्सा है। क्या चीज बॉडी में होगी, क्या चीज वहाँ होगी, ये वो करना है। अब यहाँ पे आपको चूंकि डिफाइन करना है किसी पर्टिकुलर क्लास या सेलेक्टर की तरफ से, तो मैं क्लास में जैसे वो कर रहा हूँ, तो मैंने दे दिया ul डॉट ए। लिस्ट स्टाइल टाइप, ये खत्म हो जाएगा टाइम, तो मैं इसको फिर यहीं पे खत्म कर दूंगा, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा है, तो मैं वो एक क्लास में रखूंगा। ये यहीं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि इसको समझ लीजिएगा और पीछे ये जो बताए वो करिएगा। सर्किल हमने दे दिया यहाँ पे, सर्किल, सर्किल उसके अंदर था ही। यही कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए। ये दे दिया यूएल बी, यूएल मीन्स अनऑर्डर, लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पे स्क्वायर, हम अभी 2 का समझा रहे हैं, स्क्वायर। दूसरा यहाँ पे हमारा हो गया ओएल,
OL, इसको कर दिया C, ABC, और ये हो गया हमारा अपर रोमन। यहाँ पे ऐसे देते हैं, वहां पे तो आपको याद होगा बस हम वर्ड को लिख देते थे, कैपिटल में A, स्मॉल में A, बस वो ले लेता था। यहाँ पे बकायदा वैल्यू ऐसे देंगे, अपर हाइफन रोमन, अपर रोमन आएगा। और नेक्स्ट है OLD, और यहाँ पे दीजिए लोअर अल्फा, लोअर अल्फा में हमें देना है, यानी अल्फाबेट में आएगा। ये रोमन नंबर अपर में आएगा, ये अल्फाबेट आएगा लोअर। स्टाइल क्लोज हो गई यहाँ पे। और अब जो बाकी चीज है जो आपको पता है वो हम LI करके लिखेंगे। अब मैं आता हूँ प्रोग्राम के अंदर। अगर ये खत्म हो जाएगा वहीं पे, कोई इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रहा था, लेकिन अब आते हैं नए फाइल के अंदर। न्यू फाइल किया, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में सेव किया, इसका नाम दे दिया list.htm। ये पूरा आ गया इसके अंदर। टाइटल दे दिया लिस्ट इन CSS। उसके बाद है आपका स्टाइल। स्टाइल के अंदर वही किया है, वही कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ ला के। ठीक है, यहाँ 2 बार स्टाइल ये हटा देते हैं। हमने यहाँ 4 दे दिया। अब आ गया बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हमारा हमने H1 दे दिया कुछ वो करने के लिए। H1 जरूरी ये था कि दोनों का मिक्स ना हो। इससे पहला हमारा है UL, तो हम यहाँ पे लिखेंगे UL क्लास इक्वल टू क्लास इक्वल टू क्या था UL में? हमने पहला क्लास क्या डिफाइन किया था? A। अब इसके अंदर हमने लिख दिया वैसे ही LI जो आप लिखते आ रहे थे, LI पहला हमने दे दिया यहाँ पे HTML। दूसरा हमने दे दिया इसके अंदर CSS। तीसरा हमने दे दिया जावास्क्रिप्ट। हमारा UL यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर हमने यही लिया सेम, कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसमें क्लास कर दिए B, क्लास B था। फिर यही सेम लीजिए और इसको कर दिए OL। ये सबको आसान है, सब याद होगा, सब लोग फटाफट कर लेंगे। ये मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आज इतना। और फिर उसके बाद में चौथा था ये, तो AB, ये था C और ये था D, यही था ना? ABCD सेव किया फाइल को। और हमारे जो लिस्ट, ये देखिए चारों हमारा आ गया। दिस इज अ सर्किल, दिस इज अ स्क्वायर। इसको मैं जूम करके बड़ा कर रहा हूँ। दिस इज अ सर्किल, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अल्फा रोमन, सॉरी क्या था वो, हाँ अपर रोमन। दिस इज अपर रोमन, दिस इज अल्फा लोअर, अल्फाबेट स्मॉल में आ रहा है।
अब यहाँ पे हम लोअर अल्फा की जगह अपर अल्फा अगर कर दें, अपर अल्फा, कैपिटल लेटर आ जाएगा। हाँ कैपिटल में चला जाएगा। ABCD सबको याद होगा, ये कैपिटल में चला गया। और इसी तरह इसको भी यहाँ कर लेंगे। तो ये बहुत आसान है। असली चीज इसके अंदर अभी मैं वो बता रहा हूँ जो आपने HTML में किया है, यानी सेम चीजें HTML में कैसे लिखी जाएंगी, सेम चीज CSS में कैसे लिखी जाएंगी। यही सेम चीज अगर मैं आपको आउटपुट एग्जाम में आए कि यही आउटपुट का सेम आउटपुट को आप HTML में लिखिए, सेम आउटपुट को आप CSS में लिखिए, अगर मैं टेस्ट लूंगा तो ये जरूर पूछूंगा, तैयार रहिएगा, बता के पूछ रहा हूँ, बता के कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको CSS में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वो आपने ये लिखा, ऐसे लिखेंगे। पहले ऊपर यहाँ सब स्टाइल में डिफाइन कर लिया क्लास में, और फिर ABCD करके चारों क्लास को हमने इस तरह से लिख दिया। असली चीज अब आगे है इसको कलर करना, इसका बैकग्राउंड देना और इमेज को यूज करना, जो कि थोड़ा सा लंबा है, वो पूरा एक क्लास लेगा, हो सकता है एक क्लास में भी ना हो, क्योंकि इसके शेड आउट को करना थोड़ा सा अलग अलग तरह का एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ, उसका 2-3 अच्छे से एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो इतना कम से कम कर लीजिएगा जो लोग वो पीछे आज ब्लॉक टेक्स्ट में मैंने 4 तरह का जो बताया, टेक्स्ट रैपिंग और डिस्प्ले, वाइट स्पेस और टेक्स्ट अलाइन, चारों तरह का वो कर लेने के बाद ये कर लीजिएगा। टाइम आपको एक दिन का गैप दे ही रहे हैं, कल मैंने इसलिए भी दे दिया था कि सब लोग फॉर्म वॉर्म भर लें एग्जाम का, आखिरी दिन ना रखें। हालांकि आज अभी लास्ट डेट है, अभी बहुत सारे लोग आज भी भरेंगे। ठीक है, फिर ये समझ में आ गया इतना? यस सर। बोलिए। ऐमन समझ में आ गया? अंशिका, यस सर आ गया। शिवांगी, यस सर। नुसरत, मरियम, शफक, सर तो कल क्लास नहीं रहेगी? यस सर, समझ में आ गया। आप लोग एक दिन में पूरा करते ही नहीं, सबका कुछ ना कुछ बकाया रहता है, तो मैं इसलिए एक दिन गैप दे देता हूँ आप लोग को। सबके पास लैपटॉप तो है नहीं, सब लोग सर मोबाइल में एक ही बेचारे दिन का गैप देते हैं ना। हैं, एक दिन का। एक, हाँ सर ठीक है। ऑल्टरनेट डेज पढ़ा रहे हैं, संडे एक आ जाता है तो 2 दिन हो जाता है आप लोग का गैप, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, मोबाइल पे करते हैं। करना बड़ा इरिटेटिंग है। मैंने आप लोग की यस सर। तकलीफ मैंने आप लोग की तकलीफ समझने के लिए कल बैठ के एक पूरा प्रोग्राम मोबाइल ही पे बैठ के कर रहे थे, बहुत दिक्कत होती है। मेरा तो फिर भी थोड़ा बड़ी स्क्रीन है, सर बहुत इरिटेटिंग है। बहुत इरिटेटिंग है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो इरिटेट कर रोज मैं नहीं चाहता ना आपको इरिटेट करूँ, रोज पढ़ा दे क्लास। सर उसमें भी कभी कभी हम लोग करते हैं तो फर्स्ट टाइम में होता नहीं है, 3-4 हाँ बार ट्राई बिल्कुल करो तो बिल्कुल, होता है। वो तकलीफ परेशानी समझ के ही वो कर रहा हूँ ना, इसीलिए एक दिन मौका दे देते हैं, फिर आपस में डिस्कस करके वो कर लिया करिए। अब सबके पास लैपटॉप है नहीं, सबके पास डेस्कटॉप है नहीं, जिनके पास है वो उनको अच्छा परफॉर्म करना है, वो दूसरों की हेल्प करें, यही है। ठीक है, लेस देन 1 मिनट है मोर, ये सेशन में 1 मिनट है। अहमद तुम्हारा बॉक्स प्रॉपर्टीज बचा हुआ है तो रुके रहना, तो बता देंगे, नहीं तो फिर कर लेना, फोन करना, बतला देंगे, ठीक है सर। या उससे पूछ लेना, शिवांगी से पूछ लेना, बता देगी। ठीक है सर, पूछ सर लेंगे। मेरा वर्ड स्पेस वाला नहीं हो रहा, वर्ड स्पेसिंग लेटर स्पेसिंग वो चलो जिसका जो एक नहीं भी हो नहीं रहा हो वो रहा है। अलग से पूछ लेगा, या वो